आज की क्लास में इकोनॉमिक्स का एक खास टॉपिक कवर किया जाएगा जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जब कई सारे न्यूज़ चैनल्स या जब अखबार देखते होंगे, जब अच्छे अच्छे पत्र पत्रिकाएं जब पढ़ते होंगे आप, तो उसमें आप कई बार देखते होंगे इस तरह से न्यूज़ आती होगी, हेडलाइन आती होगी कि भारत सरकार ने लोगों के यानी भारत के लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया। या आप ये भी देखते होंगे कि जैसे कि बिहार, मान लीजिए सबसे गरीब राज्य कौन सा, बिहार है फिलहाल के लिए, तो उसमें मान लीजिए देखते होंगे कि अक्सर सरकारें क्या करती हैं, वहाँ की बिहार सरकार क्या करती है कि वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट से कई बार ऐसी अखबार में न्यूज़ आता है कि बिहार सरकार ने एशियन डेवलपमेंट से लोन लिया, किसके लिए, अपनी वहाँ की जनता के जीवन में आर्थिक समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए। यानी बार बार कहीं ना कहीं ये शब्द बार बार आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि बार बार आता है। तो आज की क्लास में पूरा उसी को डिस्कस किया जाएगा कि आखिर आर्थिक समृद्धि है क्या और हम लोगों की लाइफ से क्या इसकी रिलेवेंसी है, कैसे हम लोगों पर प्रभाव डालता है और इसे क्या क्या अलग अलग विचार है, पूरी तरीके से इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए उसको हेडिंग में बना के यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। हिंदी में इसे कहा जाता है आर्थिक समृद्धि। समझिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले अगर इंडिया लेवल के आधार पे या कंट्री के लेवल पे या वर्ल्ड के लेवल पर देखने से पहले हम लोग इसको पहले ये समझते हैं कि आखिर हम लोगों की लाइफ से कैसे, व्यवहारिकता में कैसे इसको समझते हैं। सिंपल सा एक चीज समझिए, इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि का सिंपल सा मतलब होता है किसी के जीवन में पैसे का आना, यानी किसी प्रकार से जो टाइप्स ऑफ इनकम होती है उसको अपनी ज़िंदगी में बुलाना, यानी अपने जीवन में उसको लाना ही क्या कहलाता है। आपके जीवन में किस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तो बात हुई हम लोगों के जीवन के अकॉर्डिंग। या मान लीजिए और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा हो, उसके पिताजी उसको क्या करें, अपने बच्चे को 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए दे दें और सिर्फ पैसा ही दें, बाकी लड़का पढ़ता है, स्कूल जाता है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी हो, यानी इससे मतलब ना हो। पिता अपने पुत्र को क्या दें, सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए दे दें। तो देखिए पिताजी ने उनके जीवन में किस चीज़ की बढ़ोतरी कर दी, आर्थिक समृद्धि की बढ़ोतरी कर दी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये तो हुई लोगों की बात, यानी अपने जीवन की बात। लेकिन इसी चीज़ को हम लोगों को देश के अकॉर्डिंग देखना है, किसी भी चीज़ को। तो अगर देश के अकॉर्डिंग जब देखेंगे, अगर देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब यहाँ पर अब होगा, अगर अगर एक कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो समझिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहलाती है, किसी भी देश का। देखिए एक तो हम लोगों की इनकम, सबको हम लोग पता क्या कहलाता है, इनकम हुआ, क्रेडिट कार्ड हो गया, कैश हो गया, बैंक मनी हो गई, ये सभी मनी है हम लोग नज़र में। लेकिन वही देश के अकॉर्डिंग जो भारत का धन होता है वो क्या कहलाता है। जैसे आप लोग कई बार सुने होंगे कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म होते हैं, की टर्म आप जरूर सुने होंगे शब्दावलियों में। जैसे आप अखबारों में कई बार सुनते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी अगर हिंदी में भी नहीं सुनते हो तो अंग्रेजी में जरूर सुनते होंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है या किसी देश की जीएनपी बढ़ रही है। तो ये आप कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे और यही क्या कहलाती है, यही देश की इनकम कहलाती है। तो समझिए इसका मतलब ये होता है किसी भी देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना। आप लोग देखते हैं कि शॉर्ट में लोग चलते चलते अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे कई बार देता है कि जीडीपी, यानी जीडीपी का बढ़ना। इसे हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, इसे हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। यानी किसी भी देश में जीडीपी का बढ़ना, किसी भी देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का बढ़ना, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का बढ़ना। इसे शॉर्ट में लोग कहते हैं जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी भी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का बढ़ना। तीसरा ये कहला सकता है कि किसी भी देश के नेशनल इनकम का बढ़ना, किसी भी देश के नेशनल इनकम का बढ़ना। सबका मैं एरो ऊपर कर देता हूं जिससे आपको पता चलेगा ये बढ़ने का अभिप्राय है ये। और चौथा क्या होता है, किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, यानी किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना। समझिए
तो इसकी अगर देश के अकॉर्डिंग अगर डिफिनेशन देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की परिभाषा को, तो आप सिंपल सा ये कहेंगे किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी देश के जीडीपी का, देश के जीएनपी का, देश के नेशनल इनकम का, और साथ ही साथ देश के पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना क्या कहलाता है, उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। यानी उस देश के आर्थिक समृद्धि में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तो थी पूरी तरीके से देखना कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। कुल मिलाकर ये समझिए कि इनकम का बढ़ना क्या कहलाता है, किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। इसको अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल आप इसको एक भाषा में समझें। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी देश के क्वांटिटी रूप में बढ़ना। क्वांटिटी यानी देश का क्या बढ़ना, मात्रात्मक गुणों का बढ़ना, ठीक है, यानी मात्रा के रूप में बढ़ना। जैसे आपके पास अगर देश की मान लीजिए अगर जीडीपी क्या हो 2.3 ट्रिलियन हो, तो अगले साल देश की जीडीपी कितनी हो जाए, 3 ट्रिलियन हो जाए। ये क्या हुई, देश के इनकम में बढ़ोतरी हो गई। इसे ही कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो ये हुई इस तरीके से परिभाषा। लेकिन समझिए अगर ये चारों ही बढ़े यानी सब इनकम का बढ़े इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन अगर एग्जाम में एक सवाल देता है, अक्सर लोगों को सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि को मापने का सर्वश्रेष्ठ पैमाना क्या है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये चारों बढ़े, और एग्जाम में लेकिन पूछे, एग्जाम में देखिए एग्जाम में से पूछता है कि किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि को यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का सबसे अच्छा पैमाना क्या है। तो पूरा सर्वश्रेष्ठ करके पूछेगा पैमाना कि सर्वश्रेष्ठ फार्मूला या सर्वश्रेष्ठ तरीका सरकारें कौन सा फार्मूला अपनाती हैं, किस कंपोनेंट को अपनाती हैं। तो देखिए मैंने तो आपको बताया कि सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़े, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, चारों बढ़े, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा, पांचों ऑप्शन दे देगा सभी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर कर देंगे लोग सभी, लेकिन गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये मैंने एक समरी रूप में बताया कि पांचों बढ़ने का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि किसी देश के आर्थिक समृद्धि को मापने का सर्वश्रेष्ठ पैमाना क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय। तो जो सही आंसर होगा वो पर कैपिटा इनकम होगा। सामूहिक रूप से आर्थिक समृद्धि का मतलब सब बढ़े, लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ पैमाना अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इतने सारे चीजें तो सबको ओवरऑल बोला जा रहा है कि सब बढ़ने से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेकिन सबसे अच्छा पैमाना प्रति व्यक्ति आय को ही क्यों माना जा रहा है उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि भारत के बारे में अक्सर बातें बोली जाती हैं कि भारत एक अमीर देश तो है, लेकिन यहाँ की जो रहने वाली जनता है, जो आम जन है, वो काफ़ी गरीब है। अक्सर सुने होंगे नहीं, अखबारों में, न्यूज़ चैनल सब देखिए, कई बार देखते होंगे आप लोग कि बोलते हैं लेकिन भारत विश्व की सबसे तेज़ी से उभरता हुआ देश है, तेज़ी से बढ़ती हुई मतलब कि इकोनॉमी वाला देश है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे भारत की इकोनॉमी, अगर भारत की इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी का देखें इस समय पूरे विश्व में भारत की जो रैंकिंग है वो 5वें नंबर पर है। यानी IMF के अकॉर्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अकॉर्डिंग, जो भारत है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी उभरता वाला देश है इकोनॉमी के मामले में। यानी जो हमारा देश है भारत, वो पूरे विश्व में जीडीपी के मामले में, पैसे के मामले में आता है 5वें नंबर पर। लेकिन जो वहाँ की जनता है, मानिए हम सभी लोग, जो भारत की जनता है, वो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत की जो जनता है वो आती है 148वें नंबर पर। तो देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि जो अपना देश है वो है पूरे विश्व में 5वें नंबर पर, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो किस नंबर पर आती है, 148वें नंबर पर। तो आश्चर्य की बात है कि नहीं। यानी यहाँ पे पता ये चलता है कि भारत के दो देश तो अमीर है, लेकिन यहाँ की जनता क्या है, वो गरीब है। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या है, कैसे आखिर भारत इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पर है, तो आखिर भारत किस रैंकिंग मामले में 148वें नंबर पर। देखिए लोगों की आय, जैसे मैंने बोला कि लोग यहाँ पर गरीब हैं, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि लोग यहाँ पर गरीब हैं, लोगों गरीब क्यों हैं, देखिए इसलिए बोल पा रहा हूँ कि लेकिन एक तो हो कि देश की इनकम क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है, ठीक है, लेकिन वही एक एक लोगों की आय को क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय। यानी हम लोगों की देश की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है, वो पूरे विश्व में जो रैंकिंग देखी जा रही है, तो हम लोगों का देश आता है पूरे विश्व में 148वें नंबर पर। देख लीजिए देश 5वें नंबर पर, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग इनकम के मामले में किस नंबर पर आ रहे हैं, 148वें नंबर पर। तो आश्चर्य की बात है। अब समझिए कि आखिर ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है और पर कैपिटा इनकम से ही क्यों मापा जाता है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वश्रेष्ठ पैमाना क्यों कोई भी सरकार या कोई भी अर्थशास्त्री क्यों इसी को मानता है। समझिए, जैसे देखिए फार्मूला क्या होता है
प्रति व्यक्ति आय, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है, इसको ये बोला जाता है टोटल जीडीपी, यानी देश की जो टोटल इनकम होगी इस साल की, यानी टोटल जीडीपी, ठीक है, टोटल जीडीपी से जो टोटल जनसंख्या होगी उस वर्ष की, यानी टोटल पॉपुलेशन, यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, कुल सकल घरेलू उत्पाद बटा कुल जनसंख्या, यानी जनसंख्या से पूरी जो इनकम होती है उस देश की उसे डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करते हैं जो प्राप्त होता है एक एक लोगों की इनकम, वही क्या कहलाती है, प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम वो कहलाती है। अब समझिए पर कैपिटा इनकम अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आप समझें, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है औसत आय, यानी औसत आय। औसत आय का मतलब ये है किसी भी देश के जो लोग हैं उनकी जो औसत आय है, जो औसत आय, वही क्या कहलाती है, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर इसी को एक छोटा सा, इस क्लासरूम को अगर एक छोटा सा अगर देश माना जाए, ठीक है, अगर सपोज करिए अगर इस क्लासरूम में या यहाँ पे मान लीजिए रहने वाले लोग हैं उसकी संख्या कितनी हो, 100 हो, 100 अगर हो, ठीक है, संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई, और मान लीजिए इस क्लास के सभी लोगों की इनकम जोड़ने के बाद आता है मान लीजिए 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए, तो उस 10 लाख में जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 10,000 आएगा। यानी जो टोटल जीडीपी है इस देश की वो कितनी है, 100 लोगों की 10 लाख, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी हो गई, 10,000 रुपए हो गई। तो वही क्या है, वो 10,000 औसत आय है, और वही औसत आय क्या कहलाती है, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। तो देखिए यही है कहने का मतलब कि देखिए किसी भी देश का अमीर होना अलग बात है, लेकिन वहाँ की जनता का अमीर होना वो अलग बात है, क्योंकि किसी भी खुशहाली के लिए उस देश की जनता का खुश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों का ऐसा माहौल है, सामाजिक माहौल, जैसे हम लोगों के दिमाग में एक बात की पट्टी पढ़ा दी गई है कि देश कुछ और होता है और हम लोग वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल गलत चीज़ें पढ़ाई जाती है बचपन में। जैसे आजकल एक र्यूमर से उठा कर देख लीजिए, लोग कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा, हम ही लोगों से मिलके तो देश बनता है। ऐसा थोड़ा होता है कि देश कोई चीज़ है और हम लोग वहाँ पर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम ही लोगों से मिलकर क्या होता है, देश बनता है। यानी देश, कुछ लोग सोचते हैं कि देश आगे बढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, ऐसा थोड़ा कि देश को धक्का दे देंगे और वहीं रहेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यानी आप ही मिलकर देश का निर्माण करते हैं, आप ही में देश है और देश ही आप हैं। इस बात को दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई चीज़ समझ में आपको आएगी। समझिए, तो यानी अब समझ में ये आया कि औसत आय ही, यानी पर कैपिटा इनकम ही किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि को मापने का जो पैमाना होता है वो सर्वश्रेष्ठ पैमाना माना जाता है। यानी किसी भी देश का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देखना है, कोई भी देश वहाँ के लोगों के लिए, इकोनॉमी के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, वहाँ की खुशहाली के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रही है इनकम के मामले में, यानी पैसे के मामले में, तो वहाँ पे आप क्या मानेंगे, वहाँ उस देश की जीडीपी ना देख करके, उस देश की जीएनपी ना देख करके, उस देश की राष्ट्रीय आय को ना देख करके आप वहाँ पर क्या देखेंगे, उस देश की क्या देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को देखेंगे। अब समझिए, अब जब अखबार वगैरह आजकल जब पढ़ते हैं आप लोग, तो उस समय क्या हो रहा है, एग्जामों में या परीक्षाओं में या अखबारों में आजकल प्रति व्यक्ति आय शब्द प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी जगह पे कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय को यहाँ पर अब ये बोल दिया जा रहा है जीडीपी पर कैपिटा। इसका अब नाम अक्सर पुकारा जा रहा है जीडीपी पर कैपिटा। इसे हिंदी में कहेंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। यानी टेंशन मत लीजिएगा, अभी नहीं कब एग्जाम में या कहीं अखबार में पढ़े कि प्रति व्यक्ति आय की जगह ये नाम दे दो, आप ये मत सोचिएगा अलग चीज़ है। ये उसी चीज़ को एक अलग शब्द से बोला जा रहा है। जीडीपी पर कैपिटा भी वही है और प्रति व्यक्ति आय भी वही है, ठीक है, इस तरीके से। यानी किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का जो सबसे पैमाना होता है वो क्या होता है, क्या, जीडीपी पर कैपिटा या पर कैपिटा इनकम। इसीलिए देखेंगे आप, जब आप इकोनॉमी जब कभी भी वेबसाइट पर जाकर, आईएमएफ की वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, इकोनॉमी की रैंकिंग दी हुई होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे देश, अगर भारत से कंपेयर करके देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे देश आपको मिलेंगे जो जीडीपी के मुकाबले, अगर जीडीपी से उनका कंपेयर करेंगे तो भारत के आगे क्या है, नथिंग है, यानी भारत के आगे कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नॉर्वे को ले लीजिए, अगर नॉर्वे की जीडीपी को अगर आप देखें तो भारत की कंपेरेबिलिटी वो कुछ
कुछ नहीं है, जीडीपी के मामले में कुछ नहीं है। लेकिन वहीं अगर पर कैपिटा इनकम के मामले में अगर देखेंगे, औसत आय के मामले में देखेंगे, तो भारत से वो कहीं ज़्यादा आगे हैं नॉर्वे के लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये भारत में, आप कुछ तो आपको पढ़ते समय कुछ चीज़ें दिमाग में खुल रही होंगी कि प्रति व्यक्ति आय भारत की क्यों घट रही। जीडीपी तो बढ़ी है भारत की, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भारत की कम क्यों है? देखिए उसमें सिंपल सा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए प्रति व्यक्ति, अगर मैथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसको, अगर मैं आपको मैथ के अकॉर्डिंग अगर समझाऊं इसको, तो आप देखिए, आप इसको समझ गए होंगे कि जैसे देखिए, मान लिया अगर कोई यहाँ पर मान अगर रखा जाए पर कैपिटा, अगर इसको क्या करना हो, इसको आगे अगर बढ़ाना हो, यानी इसकी वैल्यू अगर अधिक करनी हो, तो दो ही रास्ते हैं। या तो आप इसको बढ़ा लेंगे हद से अधिक, या आप क्या करेंगे, या तो आप इसको क्या कर दें, जनसंख्या को, नीचे वाले मान को क्या करते जाएं, कम करते जाएं। यानी आपको ये समझ गए होंगे कि भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रति व्यक्ति आय में कमी होने का क्या है मतलब, वो है टोटल पॉपुलेशन, यानी भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसीलिए तो भारत जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि न बोल के बोला जाता है, जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है। तो भारत जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अजीब सी समस्या है। जैसे आप अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात देख लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर देखें, तो आप देखेंगे कि 2030 तक, 2029 या 30 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इस तरीके से, यानी सोचिए विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनेगा। और पर्यावरण के अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें, पर्यावरणविदों के अनुसार, तो ये धरती 673 करोड़ लोगों से अधिक का वजन सहने के लिए पर्याप्त, धरती के पास इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन सोचिए इस समय देश की जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 8 अरब से अधिक पहुंच चुकी है, और हम लोग उसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं भारत के लोग। क्योंकि यहाँ बोला जाता है ना, यहाँ बोला जाता है कि जनसंख्या बढ़ना तो भगवान की देन है। इस तरह की रूढ़िवादी सोच रहेंगी तो जनसंख्या भारत में कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन भारत की कुछ राज्य अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कुछ अपने अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह ला रहे हैं। जैसे हाल ही में कुछ ही महीने पहले योगी जी एक नया अध्यादेश जारी किया उन्होंने, जिसमें जनसंख्या को कंट्रोल करने का उन्होंने नया काम किया है। यानी उसमें बताया ये गया है कि अगर किसी की 2 संतान से अधिक होगी तो उसको जॉब वगैरह मिलने में काफ़ी अधिक समस्याएं आएंगी, और छोटा सा जो कोई लोकल इलेक्शन लड़ना काफ़ी मुश्किल होगा उन लोगों के लिए। इस तरीके से तो यही है, यानी इसीलिए तो बोला जाता है, इसीलिए तो भारत में अलग अलग आंदोलन चलाए गए, अलग अलग कैंपेन चलाया जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। देखते हैं कि नहीं, छोटा परिवार सुख इसीलिए बोला जाता है। जब छोटा परिवार होगा तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी, अधिक होगी। तो जिस आप लोग गाँव में नहीं देखते हैं क्या, जैसे होता क्या है कि देखते नहीं कि कुछ लोगों का परिवार क्या हो, बहुत बड़ा परिवार, देखते हैं कि 50 तरह की स्ट्रेस, 50 तरह की अंतरकला विवाद हमेशा छाए रहते हैं। लेकिन वही जो छोटा परिवार होता है वो काफ़ी सुखी परिवार होता है। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है, छोटा परिवार होने का ही मतलब है कि यानी पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, और जब पॉपुलेशन कम होगी तो पर कैपिटा इनकम अपने आप क्या हो जाएगी, अधिक होगी। इसीलिए बोला जाता है, स्लोगन है भारत में कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस तरीके से, तो इसमें कोई भी अगर आपको टॉपिक अगर समझ ना आया हो तो उससे रिलेटेड नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी अगर अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना हो उससे रिलेटेड अभी बताते रहिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।